हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीरीज़ के एपिसोड 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में ईस्टर बड़े मजे से बेड पर सो रहा था। नॉर्थ बाथरूम से बाहर आकर चिल्ला चिल्लाकर ईस्टर से कहता है कि चलो जल्दी उठो, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। ईस्टर सोना चाहता था लेकिन नॉर्थ उसे नींद से उठाकर सीधे बाथरूम में किक मारकर भेज देता है। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर को उसकी फैकल्टी के सामने ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। तभी फोन वहां आकर ईस्टर से कहता है कि तुम इतना अजीब सा फेस क्यों बना रहे हो। ईस्टर कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम बताओ कि आज तुम अकेले कैसे, फोम कहाँ पर है। फोन कहता है वो मुझे पिक करने की जगह एक लड़की को साइंस फैकल्टी ड्रॉप करने गया है, इसलिए आज मैं खुद ही कॉलेज आ गया। अगले सीन में फोम क्लास अटेंड करने में लेट हो गया था। वो चोरी छुपे क्लास में आकर बैठ जाता है। क्लास ओवर होने के बाद उसे एक वीडियो मिलती है जिसे वो ईस्टर और फोन को दिखाता है। इस वीडियो में हिल एक लड़की को इंटरव्यू दे रहा था। जब उस लड़की ने हिल से पूछा था क्या तुम किसी को लाइक करते हो, अगर हाँ तो आप उस पर्सन से क्या बोलना चाहते हो। हिल ने कहा था मैं तुम्हें मिस करता हूँ, और वो उस लड़की को ये भी बता देता है कि जिस पर्सन को वो लाइक करता है वो वेट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, और अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया तो मैं उसकी बहुत अच्छे से टेक केयर करूंगा। प्रेजेंट में ईस्टर उस वीडियो को देखकर बहुत खुश और शाय फील कर रहा था। फोन और फोम दोनों ही ईस्टर को टीज कर रहे थे, तो ईस्टर उनसे पूछता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि जिस पर्सन को हिल लाइक करता है वो मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा। फोन कहता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसी समय पर ईस्टर को हिल का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था क्या तुम्हारी क्लास ओवर हो गई है। ईस्टर बोलता है हाँ, और मैं अभी तुम्हारी इंटरव्यू क्लिप देख रहा हूँ, और तुम्हें कैमरा पर ये सब बोलने के लिए किसने अलाउ किया। हिल कहता है क्या तुम ब्लश कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी तक तो तुम्हारा फेस रेड भी हो गया होगा। वो ईस्टर से बोलता है कि जो मैंने कैमरा पर बोला मैं उसे रियल में भी कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। ईस्टर तो ये सब रीड करके बहुत खुश हो रहा था, तो हिल कहता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। ईस्टर लिखता है नहीं। हिल रिप्लाई करता है कि कहीं साथ में चलकर खाना खाते हैं। ईस्टर भी रेडी हो जाता है। वो इतना ज्यादा खुश था कि उसे याद ही नहीं रहता कि फोन और फोम भी उसके बगल में ही बैठे हैं। अगले सीन में हम हिल और ईस्टर को साथ में एक कैफे में आते देखते हैं जहाँ वो ड्रिंक और डेजर्ट ऑर्डर करते हैं। पीछे बैठी दो लड़कियों में से एक लड़की हिल की तरफ देखकर अपनी दोस्त से कहती है वो लड़का बिल्कुल मॉडल की तरह लग रहा है। उसकी दोस्त कहती है कि थोड़ा धीरे बोलो, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ही है। ईस्टर और हिल दोनों ने ही इस बात को सुन लिया था। ईस्टर अजीब सा फेस बनाकर हिल से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुनकर हिल कहता है फिर कब बनने वाले हो। ईस्टर ये बोलकर हिल को टीज करके वहाँ से चला जाता है कि जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होते कोशिश करते रहो। अगले सीन में ईस्टर हिल को अपने हाथों से डेजर्ट खिलाकर कहता है क्या ये डेजर्ट मेरी मॉम के बनाए डेजर्ट से भी अच्छा है। हिल सोचने का ड्रामा करने लगता है, तो ईस्टर कहता है कि तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो। हिल कहता है मॉम का बनाया हुआ डेजर्ट तो बेस्ट है, और मैं उस टाइम को बहुत मिस करता हूँ जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद तुम्हारे कैफे में हैंग आउट किया करता था। ये सुनकर ईस्टर कहता है क्या तुम मेरे कैफे में तब से आया करते थे जब तुम मुझे जानते भी नहीं थे। हिल की चोरी पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन तभी वो अपने हाथों से ईस्टर को चुप करवाने के लिए डेजर्ट खिला देता है। डेजर्ट खाने के बाद तो ईस्टर इस बात को भूल ही जाता है। वो दोनों जैसे ही कैफे के बाहर आते हैं कि तभी एक पर्सन हिल से बोलता है कि आपके ग्रैंडपा तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। हिल ईस्टर की तरफ देखता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। रात को नॉर्थ कंप्यूटर पर गेम खेलने में बिजी था। ईस्टर बालकोनी पर खड़े होकर हिल के बारे में ही सोच रहा था। नॉर्थ ईस्टर से कहता है कि तुम बालकोनी में क्यों खड़े हो, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, इसलिए अंदर आ जाओ। ईस्टर उसकी तरफ देखने के बाद भी कुछ नहीं बोलता, तो नॉर्थ कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ही डोर को ओपन रखोगे तो हम सबको कोल्ड हो जाएगा। ये बोलकर नॉर्थ शावर लेने चला जाता है। ईस्टर हिल को कॉल करता है लेकिन हिल उसकी कॉल पिक नहीं करता, तो ईस्टर उसे मैसेज कर
करता है कि क्या बात है, तुम अचानक से चले गए, क्या सब कुछ ठीक है? जब तुम फ्री हो मुझे कॉल कर देना। अगली सुबह ईस्टर सोने में बिजी था। आज नॉर्थ भी ईस्टर को प्यार से पूछता है कि आज तुम नहीं जाने वाले हो? ईस्टर कहता है आज मेरी कोई क्लास नहीं है। नॉर्थ बोलता है आज मैं डॉर्म आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। लेकिन जब वो ईस्टर को परेशान देखता है तो उससे पूछता है क्या बात है, तुम कल से ही ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम हिल की वजह से परेशान हो? ईस्टर काफी सैड होकर कहता है हाँ, वो चला गया। मैंने उसे मैसेज और कॉल भी किया लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। नॉर्थ कहता है इसका मतलब तुम हिल के लिए वरीड हो और तुम्हें डर है कि कहीं वो तुम्हें दोबारा से छोड़कर ना चला जाए। ईस्टर हाँ में अपना सिर हिलाता है तो नॉर्थ बोलता है ज्यादा मत सोचो, अगर तुम हिल को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसके फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर लो। ये बोलकर वो कॉलेज चला जाता है। इसके बाद हम ईस्टर को कॉलेज में देखते हैं। जैसे ही जोहान आता है ईस्टर उसे रोककर उससे हिल के बारे में पूछता है। जोहान कहता है मैंने बस ये सुना है कि हिल के घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, इसके अलावा मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। मैं तो खुद तुमसे पूछने वाला था कि कहीं तुम्हारी उससे बात हुई या नहीं। ईस्टर कहता है मुझे भी कुछ नहीं पता। उस दिन हिल की फैमिली से उसे ले जाने कोई आया था। हिल ने मुझसे कहा कि चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब वो पूरी तरह से गायब हो गया है तो मैं कैसे उसके लिए वरीड ना हूँ। जोहान बोलता है अगर हिल ने बोला है कि वो वापस आ जाएगा तो तुम उसके लिए वरीड मत हो। लेकिन अब भी ईस्टर हिल के लिए बहुत परेशान था। वो हिल को बहुत सारे मैसेजेस कर देता है जिसमें वो लिखता है कि मुझे आंसर करो, क्या सब कुछ ठीक है? जोहान भी तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि हम सब तुम्हारे लिए कितने वरीड हैं? मैं तुम पर बहुत मैड हूँ। अगर तुमने 2 घंटे में मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो माफी मांगते हुए मत आना। तुम कहाँ हो और कब वापस आओगे? जोहान भी तुम्हारे कॉन्डो में तुमसे मिलने गया था लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे। जब तुम वापस आओगे मैं सब कुछ तुमसे पूछूंगा। तुम्हें मेरे लिए स्नैक्स भी लेकर आने होंगे। अगर तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें डांटा तो अगली बार तुम मुझे अपने साथ उनसे मिलवाने ले जाना। लेकिन अब भी हिल ईस्टर के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता। अगले सीन में जोहान को हिल की कॉल आती है। जैसे ही जोहान कॉल पिक करता है हिल बोलता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, प्लीज उसे मेरे पास ले आओ, मैं अभी ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। जोहान कहता है कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो लेकिन कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। हिल जोहान से कहता है मेरी हेल्प करो। इधर ईस्टर परेशान हो रहा था कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ईस्टर तुरंत उस कॉल को पिक करके कहता है हिल, लेकिन दूसरी तरफ से जोहान की आवाज आती है। वो ईस्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे डॉर्म के सामने खड़ा हूँ। ईस्टर जोहान से मिलने आता है तो जोहान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा रूममेट डॉर्म में है? ईस्टर बोलता है नॉर्थ थोड़ा लेट वापस आएगा, क्या बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं? जोहान कहता है मुझे अचानक से उस नंबर से कॉल आई जिससे हम बहुत समय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो तुमसे मिलना चाहता है। वो 2 दिन से गायब था लेकिन उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। कॉल पर बस उसने सबसे पहले यही बोला कि वो तुमसे मिलना चाहता है। मुझे तो सुनकर ही गुस्सा आ गया। वो ईस्टर को हिल की एक्टिंग भी करके दिखाता है। ईस्टर ये देखकर स्माइल करता है और कार में बैठ जाता है। अगले सीन में जोहान और ईस्टर हिल के कॉन्डो के सामने खड़े थे। जोहान बोलता है डोर नॉक करो, मैं भी उस पर्सन को देखना चाहता हूँ जो ड्राइव नहीं कर सकता था। ईस्टर डोर नॉक करता है तो हिल डोर ओपन करता है। उसने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। ये सब देखने के बाद तो जोहान भी अपना फेस साइड में कर लेता है। हिल तुरंत ही ईस्टर को देखकर उसे हक करता है। जोहान बोलता है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं अब भी यहीं पर खड़ा हूँ। लेकिन हिल ईस्टर को टाइटली हक करे हुए था। जोहान हिल से कहता है क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ? तो फाइनली हिल ईस्टर को साइड करके जोहान को थैंक्स बोलता है। जोहान हिल से पूछता है क्या तुम ठीक हो? आर्थिड तोनफा सब तुम्हारे लिए वरीड हैं। हिल हाँ में अपना सिर हिलाकर कहता है बाद में बात करते हैं। जोहान हिल को टीज करके कहता है मुझे तुम दोनों की पिक्स क्लिक कर लेनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी इस साइड को भी देखूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रूम में ईस्टर हिल से कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना वरीड हो गया था। हिल बोलता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वो ईस्टर के बहुत क्लोज आकर
कहता है मैंने तुम्हें मिस किया और मैं तुम्हें बहुत क्लोज से देखना चाहता हूँ। वो जैसे ही उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ईस्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे हेयर ड्राई कर देता हूँ, इसलिए तुम जाकर कपड़े पहन लो। लेकिन हिल यहाँ पर कहाँ मानने वाला था। वो ईस्टर के चीक पर किस करने के बाद ही कपड़े पहनने के लिए जाता है। अगले सीन में ईस्टर ने हिल के हेयर ड्राई कर दिए थे तो हिल ईस्टर को हक करता है। ईस्टर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हिल बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुनना चाहता हूँ। ईस्टर हिल से पूछता है तुम कैसे हो और क्या हुआ था जो तुम चले गए थे। हिल कहता है एक छोटी सी सिचुएशन आ गई थी। ईस्टर पूछता है वो गुड थी या बैड। हिल बहुत खुश होकर कहता है मेरी ग्रैंडमा को होश आ गया है जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा। और अब कहानी पास्ट में जाती है। हिल भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है तो हिल की मॉम बहुत खुश होकर उससे कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा को होश आ गया है। हिल खुशी में अपनी मॉम को हक कर लेता है। उसके बाद हिल और उसकी मॉम ग्रैंडमा से मिलने रूम में चले जाते हैं। प्रेजेंट में वो ईस्टर से अपनी खुशी शेयर करके कहता है कि मैं हॉस्पिटल में बिजी था इसलिए मैंने अपना फोन चेक नहीं किया। ये सुनकर ईस्टर बोलता है ये अच्छी बात है कि वो ठीक हो गई हैं, लेकिन तुम बहुत टायर्ड दिख रहे हो। हिल कहता है मैं सोया नहीं हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा मैंने सबसे पहले जोहान को कॉल किया क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। ईस्टर बोलता है तुम मुझे सिर्फ कॉल भी कर सकते थे। तो हिल कहता है लेकिन मैं तो तुम्हें देखना चाहता था। ईस्टर बोलता है कि अब तुमने मुझे देख लिया तो चलो अब सो जाओ। हिल बोलता है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ईस्टर मना करता है लेकिन हिल के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और बोलता है बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। हिल कहता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। ईस्टर काफी सोचने के बाद हिल से पूछता है जब तुम पहली बार यहाँ मूव हुए थे तो तुम्हें कैसा फील हुआ था। हिल कहता है बहुत बुरा। मैं हर दिन सैड होकर गिल्ट में जी रहा था। मैं हर वक्त अपने रूम में बैठकर बुक्स रीड करता था क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडपा से मेडिकल स्कूल में जाने के लिए फर्स्ट रैंक लाने का वादा किया था। ये बहुत कठिन था। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मेरे ग्रैंडपा ने मुझे कहीं भी जाने नहीं दिया और शायद ही मैं किसी से मिलता था। हिल ईस्टर से सॉरी बोलता है तो ईस्टर कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे सच में लगा था कि तुमने मुझे डंप कर दिया था। हिल बोलता है पर मैं जैसे ही मेडिकल स्कूल में गया मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया था लेकिन नहीं कर पाया। तुमने अपना नंबर क्यों चेंज कर दिया था। ईस्टर कहता है जब मेरे डैड तुम्हारे घर से मुझे पिक करने आए थे तब घर पहुंचने के बाद हमारे बीच बहुत बड़ी फाइट हुई थी और उसके बाद हम दोनों के बीच रोज फाइट होती थी, इसलिए मैंने घर छोड़ने का डिसाइड किया और इसकी वजह से मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया। लेकिन मैंने अपने रिलेटिव के साथ रहना शुरू कर दिया और जब से मैं डॉर्म में शिफ्ट हुआ मैं अपने घर विजिट करने नहीं गया। लेकिन मैंने क्रिसमस से बात करी और उसने मुझे बताया कि डैड अब मुझ पर गुस्सा नहीं है। हिल बहुत खुश होकर ईस्टर से कहता है इसका मतलब अब सब कुछ क्लियर हो गया है। ईस्टर बोलता है हाँ। इसके बाद हिल ईस्टर को फोन दिखाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई कर दिया है। ईस्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें अब मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए नहीं बोला था। हिल कहता है पहले तुम मेरे लिए वरीड थे लेकिन अब नहीं हो और क्या अब तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट खरीदूं। हिल ने ईस्टर के शोल्डर पर हाथ रखा हुआ था तो ईस्टर कहता है कि अगर तुमने मेरे शोल्डर से हाथ नहीं हटाया तो मैं तब तक तुमसे डेजर्ट खरीदवाऊंगा जब तक तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली नहीं हो जाएगा। हिल बोलता है तब तो मैं तुम्हारे लिए आने वाले 10 साल तक डेजर्ट खरीद सकता हूँ, क्या तुम तब तक मेरे साथ रहोगे। हिल बड़े प्यार से ईस्टर को आई लव यू कहकर अपने प्यार का इजहार करके कहता है कि तुम्हारा मेरे साथ होना एक ड्रीम की तरह लगता है। ईस्टर भी हिल को आई लव यू टू कहता है तो हिल कहता है कि मैं सोचा करता था कि अगर मैं कभी दोबारा से तुमसे मिला तो मुझसे जो हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, इसलिए मुझे दोबारा से एक और चांस दो। फाइनली वो ईस्टर को प्रपोज करके उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ईस्टर बहुत खुश होकर हाँ बोलता है। ये सुनकर हिल ईस्टर को हक कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह ईस्टर डॉर्म वापस आता है तो नॉर्थ उससे कहता है कि तुम पूरी रात घर वापस नहीं आए और तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया, बताओ कैसा रहा, क्या अब तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स बन गए हो। ईस्टर स्माइल कर रहा था तो नॉर्थ उसे टीज करके कहता है कि तुम कब सब कुछ ऑफिशियल करने वाले हो। ईस्टर बोलता है मेरी बात छोड़ो, तुम्हारी बात करते हैं। डॉर्म की ओनर रेंट मांग रही है। नॉर्थ बोलता है वो आंटी भी हमेशा रेंट मांगती रहती हैं, मेरे पास अभी एक भी पैसा नहीं है। ईस्टर
ईस्टर कहता है होंगे भी कैसे, सारे पैसे तो तुमने कंप्यूटर गेम्स इन सब पर स्पेंड कर दिए हैं। और मेरी बात को इग्नोर मत करो, तुम और जोहान क्या अब साथ में हो? क्योंकि कल रात जोहान तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। नॉर्थ ईस्टर की बात को इग्नोर करके बोलता है कि मैं पूरी रात गेम खेलने में बिजी था, इसलिए मैं तो सोने चला। ईस्टर कहता है लेकिन आज हमें थन की कॉफी शॉप पर काम करने जाना है। नॉर्थ कहता है मैं थोड़ी देर नैप ले लूं, ये बोलकर वो सोने चला जाता है। अगले सीन में हम नॉर्थ और ईस्टर को कॉफी शॉप में काम करते हुए देखते हैं। नॉर्थ थन से कहता है क्या मैं आपसे 20 या 30 हजार बात बोरो कर सकता हूँ? थन शॉक होकर मुंह खोलकर कहता है तुम्हें इतनी सारी मनी क्यों चाहिए? नॉर्थ बोलता है मुझे डॉर्म का रेंट, ट्यूशन की फीस पे करनी है जो मैं देना भूल गया था, और मैंने सारे पैसे अपने कंप्यूटर पर खर्च कर दिए हैं। ये सुनकर तो थन को दूसरा झटका लगता है। ईस्टर नॉर्थ से कहता है कि तुम डॉर्म का रेंट पे करना भूल गए, लेकिन कंप्यूटर पर पैसे स्पेंड करना नहीं भूले। अगर पानी और बिजली कट गई तो मुझसे मत बोलना। और मैंने तुम्हें जोहान से बात करने को बोला था तो तुमने उससे इस बारे में बात क्यों नहीं करी? नॉर्थ कहता है वो तो मैं कभी नहीं करूँगा। वो थन से सैलरी के बारे में पूछने लगता है तो थन बोलता है कि मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ कि कोई मेरा कैफे खरीद रहा है। ये सुनकर तो ईस्टर और नॉर्थ दोनों को ही जोर का झटका लगता है। थन उन दोनों से बोलता है कि तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? सच बोलूं तो मैं इस कैफे को सेल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऑफर ही इतना अच्छा है कि मैं मना नहीं कर पाया। ईस्टर थन से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि इस कैफे का नया ओनर कौन है? थन कहता है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई और पर्सन रियल ओनर के बिहाफ पर डील करने आया था। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम दोनों की जॉब तुम्हारे पास ही रहेगी। ये बोलकर वो कस्टमर्स को चेक करने चला जाता है। नॉर्थ ईस्टर से बोलता है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है जब मैं प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ? क्या हमें सैलरी मिलेगी भी या नहीं? और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में थन नॉर्थ के पास आकर कहता है मैंने तुम्हें और ईस्टर को बात करते हुए सुना, क्या तुम जोहान के क्लोज हो? नॉर्थ बोलता है शायद हाँ। तो थन कहता है मैंने कितनी बार तुम्हें जोहान से दूर रहने के लिए वार्न किया है, वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है, राइट? सब जानते हैं कि वो एक प्लेयर है। मैं तुम्हें बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहाँ जोहान और हिल की एंट्री होती है। जोहान को देखकर ईस्टर थन से बोलता है कि मैंने सुना है कि अब जोहान ने औरों से बात करना बंद कर दिया है, लेकिन थन कहता है कि ये सब आदतें एक रात में नहीं छूटती हैं। वो नॉर्थ के हेड पर प्यार से टच करता है तो जोहान थन के हाथ को झटक कर नॉर्थ को अपने साथ ले जाने लगता है। थन जोहान से पूछता है तुम मेरे स्टाफ को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो जोहान बड़े ही एटीट्यूड में थन को रिप्लाई करता है वो तुम्हारे स्टाफ नहीं है। यहाँ पर थन भी कुछ नहीं बोल पाता। हिल ड्रिंक और डेजर्ट ऑर्डर करता है तो ईस्टर भी ऑर्डर लेने में बिजी हो जाता है। जोहान नॉर्थ को कैफे के फर्स्ट फ्लोर पर लाकर उसे अपनी लैप पर बैठाकर उसके शोल्डर पर अपना हेड रखकर रेस्ट करने लगता है। तब तक ईस्टर और हिल भी वहाँ आ जाते हैं। नॉर्थ को तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और ईस्टर को ये सब देखकर मजा आ रहा था। नॉर्थ ईस्टर को इशारा करता है तो ईस्टर जोहान से बोलता है कि नॉर्थ आपसे कुछ बात करना चाहता है। बेचारा नॉर्थ फंस जाता है। जोहान नॉर्थ से पूछता है कि क्या बात है? तो नॉर्थ कहता है कुछ नहीं। ईस्टर तो कुछ भी बोलता रहता है। जोहान के पूछने पर जब नॉर्थ उसे कुछ नहीं बताता तो जोहान हिल से कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड की आंखों को क्लोज करो। हिल भी तुरंत ईस्टर की आंखों को क्लोज कर देता है तो जोहान नॉर्थ को वहीं पर किस करने लगता है। हिल बोलता है कि जोहान सच में तुम टू मच हो। ईस्टर ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि मैं थन की मदद करने जा रहा हूँ। नॉर्थ कहता है कि मैं भी चलता हूँ, लेकिन जोहान नॉर्थ को रोककर उससे पूछता है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? नॉर्थ नर्वस होकर कहता है वो मैं शिफ्ट ओवर होने के बाद बता दूंगा, अभी आप मुझे काम करने जाने दो। जोहान भी उसे जाने देता है। स्टेयर्स से नीचे आते वक्त ईस्टर बहुत चुप था तो नॉर्थ उससे कहता है कि तुम इतना चुप क्यों हो? ईस्टर कहता है मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ नहीं पता। जोहान सच में कितना कूल है, मैं तो अभी तक ब्लश कर रहा हूँ। नॉर्थ बोलता है कि बस अब उस बात को भूल जाओ। ईस्टर नॉर्थ को टीज करके कहता है मुझे इन सब बातों की आदत डालनी पड़ेगी। नॉर्थ उसका मुंह बंद करके कहता है कि चुप हो जाओ। वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं थन नॉर्थ से पूछता है तुमने जोहान को फॉलो क्यों किया? मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, तुमने देखा वो मुझे जिस तरह से देख
रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे जान से मार देगा। वो सच में भरोसे लायक पर्सन नहीं है। क्या उसने तुम्हें कुछ करने के लिए फोर्स किया? नॉर्थ कहता है नहीं। तो थन बोलता है कि वो तुम्हें इस तरह से परेशान करता है, तुम उसे रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते हो? तुम उसकी कही हर बात क्यों मानते हो? नॉर्थ कहता है जोहान ने मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया। तो थन कहता है इसका मतलब तुम्हारे दिल में जोहान के लिए फीलिंग्स हैं। नॉर्थ बोलता है शायद। थन उस पर गुस्सा करता है। तो नॉर्थ कहता है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि जोहान के बारे में जो र्यूमर आप बता रहे हो वो सच नहीं है। मैं उस बारे में जानता हूँ, लेकिन एंड में मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छे से टेक केयर करता है और ये सच है। ये सुनकर थन स्माइल करके कहता है इसका मतलब मैं हार गया। नॉर्थ बहुत हिम्मत करके थन से सॉरी बोलता है। थन बोलता है सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो ईस्टर नॉर्थ से कहता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ? नॉर्थ कहता ये मेरी गलती थी कि मैंने थन को कभी ना नहीं बोला। उसी वक्त वहाँ पर आर्थिट और तोनफा की भी एंट्री होती है। ईस्टर कैफे में उनका वेलकम करता है और कहता है कि हिल और जोहान फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हैं। तोनफा नॉर्थ की तरफ देखकर ईस्टर से पूछता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तो नॉर्थ उन्हें ग्रीट करके अपना इंट्रोडक्शन देता है। आर्थिट तोनफा के क्लोज आकर धीरे से बोलता है ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तोनफा कुछ ऑर्डर करता है और इसके बाद एक लेडी शॉप में आती है जहाँ थन नॉर्थ और ईस्टर से बोलता है ये इस कैफे की न्यू मैनेजर खिम है। खिम उन दोनों से बोलती है सॉरी मैं अचानक से आ गई, लेकिन प्रांग ने मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ आने के लिए बोला था। प्रांग का नाम सुनकर नॉर्थ कुछ सोचने लगता है तो थन उससे पूछता है क्या बात है। नॉर्थ बोलता है जोहान के असिस्टेंट का नाम भी प्रांग है, लेकिन फिर वो खुद ही बोल देता है क्या पता ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो। थन धीरे से अपने आप से बोलता है क्या वो सच में ये सब कर रहा है? इसके बाद वो खिम को वहाँ से अपने साथ लेकर चला जाता है। नॉर्थ तुरंत प्रांग को मैसेज करके उससे पूछता है क्या जोहान ने कोई कॉफी शॉप बाय करी है? प्रांग कहती है हाँ, जहाँ तुम काम करते हो उसने वो कॉफी शॉप बाय कर ली है। नॉर्थ को तो अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो प्रांग को मैसेज करके पूछता है क्या ये सच है? तो प्रांग रिप्लाई करती है कॉफी शॉप ही नहीं बल्कि मुझे एक बार और रेस्टोरेंट को भी जोहान ने बाय करने के लिए बोला है। नॉर्थ तो ये सब रीड करने के बाद ईस्टर से बोलता है क्या अब मैं कहीं काम भी कर पाऊंगा? जोहान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? नॉर्थ और ईस्टर कॉफी सर्व करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। तो कॉफी की एक सिप लेने के बाद आर्थिट नॉर्थ से पूछता है क्या ये अमेरिकानो तुमने बनाई है? नॉर्थ बोलता है हाँ। तो आर्थिट कहता है कि इतनी कड़वी है कि इसे तो बस जोहान ही ड्रिंक कर सकता है। जोहान बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी कंप्लेन करनी है तो कॉफी को मत पियो। आर्थिट और जोहान वहीं पर एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। तो जोहान नॉर्थ का हाथ पकड़कर दोबारा से उसे अपनी लैप पर बैठा लेता है। ये सब देखकर तो अब कोई जोहान को क्या ही बोल पाता। आर्थिट जोहान से कहता है तुमने इस कॉफी शॉप को बाय कर लिया, लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मेरी मनी वापस करो, जो भी मैंने तुम्हें पैसे पे करे हैं। जोहान बोलता है और मैं ऐसा क्यों करूं? क्या तुम एक कॉफी के लिए भी पे नहीं कर सकते? तोनफा भी जोहान को टीज करने लगता है। तो जोहान उन दोनों से बोलता है कि चलो चलो मेरे कैफे से बाहर निकलो। ये सब चल ही रहा था तभी नॉर्थ जोहान से बोलता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? इसके बाद हम उन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ नॉर्थ जोहान से बोलता है आपने ये कैफे बाय कर लिया है और बार से भी मुझे फायर कर दिया गया है। मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है? जोहान बोलता है कि मैंने तुम्हें काम करने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब मेरे लिए काम करो। नॉर्थ कुछ नहीं बोलता तो जोहान उसे बताता है कि मैं काम के सिलसिले में बॉस्टन जा रहा हूँ। नॉर्थ पूछता है कितने दिनों के लिए? जोहान बोलता है 2 हफ्ते के लिए। क्या तुम मेरे बिना ठीक से रह पाओगे? नॉर्थ कहता है मैं क्यों ठीक नहीं रहूंगा। तो जोहान बोलता है क्या पता तुम मुझे मिस करो। नॉर्थ नर्वस होकर स्माइल करता है। तो जोहान उससे पूछता है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? नॉर्थ कहता है मेरे पास डॉर्म का रेंट और ट्यूशन फी पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या मैं आपसे बोरो कर सकता हूँ? जोहान स्माइल करके नॉर्थ के
के क्लोज आकर कहता है, अगर अब से तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए होगा तो बस मेरी कंडीशंस को फॉलो करना। वो नॉर्थ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो नॉर्थ कहता है, आप चाहते हो कि मैं आपको किस करूं? नहीं, तब तो मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जोहान उसके हाथ को पकड़कर उसके चेक पर किस करके कहता है, ये डिपॉजिट था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है तो नॉर्थ स्माइल करता है। तभी नॉर्थ के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें जोहान ने नॉर्थ को 30,000 बात सेंड कर दिए थे। नॉर्थ खुश होकर जोहान को थैंक्स कहता है। अगले सीन में जोहान तोनफा के साथ वापस आ रहा था तो तोनफा जोहान से बोलता है कि अगर तुम नॉर्थ के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो उसे औरों की तरह ट्रीट मत करना। जोहान कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम हिल की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तोनफा कहता है, वैसे नॉर्थ बहुत क्यूट है। जोहान को जेलसी होने लगती है तो तोनफा बोलता है, इतना जेलस मत हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। हिल ने मुझे बताया कि नॉर्थ बहुत चिल और स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाता। जोहान कहता है, ये बात नहीं है, वो नॉर्थ है और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। तोनफा जोहान से बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी इस साइड को भी देखूंगा। जोहान नॉर्थ के पास जाकर उससे कहता है कि आज तुम मेरे साथ चलोगे। नॉर्थ कहता है, ठीक है, मैंने आपको कभी मना किया है क्या? रात को नॉर्थ जोहान के रूम में सो रहा था तो जोहान उसे बड़े प्यार से उसके चिक पर किस करता है। तभी उसे तोनफा की कॉल आती है जो उससे पूछता है, क्या मेरी लैब वर्कशीट तुम्हारे पास है? जोहान कहता है, वो आर्थिड के पास है। तोनफा बोलता है, मैं अब उससे बात नहीं करना चाहता, तो तुम उसे मेरी लैब वर्कशीट लाने के लिए बोल देना। जोहान कहता है, ठीक है। तोनफा बोलता है, तुम आजकल बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो, क्या बात है? क्या तुम्हें सच में बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है? जोहान बोलता है, वो मुझे जल्द ही कंपनी हैंडओवर करने वाले हैं। तो तोनफा बोलता है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद जोहान नॉर्थ को हक करके सोने लगता है और कहता है कि मैं बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ। ये सुनकर नॉर्थ जोहान के लिप्स पर प्यार से एक किस करके कहता है, क्या अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है? अब जोहान कहाँ ही रुकने वाला था, वो नॉर्थ को पैशनेटली किस करना शुरू करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।